स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है, अभी और चलाएंगे, चलता रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी इसकी हमने ऑर्थोगोनल कर्व्स की प्रॉब्लम अभी नहीं करी है, वो भी एक कर लेते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑर्थोगोनल की प्रॉब्लम अभी पूछी गई है जेईई मेंस में। क्वेश्चन है, इफ द कर्व्स, यह भी जेईई मेंस में 2018 में ही पूछी गई है। इफ द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटरसेक्ट ईच अदर at right angles, then B ऑप्शंस हैं 6, 7/2, 4 और 9/2। क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, 9x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मीन्स दे आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। देन b क्या होगा निकालना है। तो ओके स्टूडेंट, हमको पता है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1, dy/dx पहले का, dy/dx दूसरे का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 6, तो dy/dx आ गया 3/y। इस वाले का डिफ्रेंसिएशन 8x प्लस 2by dy/dx इज इक्वल टू 0, तो dy/dx आ गया -9x अपॉन by, -9x/by, इन दोनों का प्रोडक्ट -1, तो 3/y इंटू -9x/by इज इक्वल टू -1। ये -1 कैंसिल, तो 27 रहने देते हैं इंटू 9 इंटू एक्स अपॉन बी, और इस y और y का मतलब y स्क्वायर, y और y का मतलब y स्क्वायर की जगह पर 6x लिख दिया हमने। 6x इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल ही हो गया था। 3 से कैंसिल कर दिया 2, 3 से कैंसिल कर दिया 2, और ये x भी कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू 9/2, b इज इक्वल टू 9/2। तो ये तो बहुत ही खेल में ही बहुत जल्दी निकल आया है, बहुत जल्दी निकल आया। इसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, डायरेक्टली हमको यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में नहीं निकालने पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़ा, और डायरेक्टली निकल आया, और प्लस 4 मार्क्स हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का है ये क्वेश्चन। टू 2017 का ये क्वेश्चन है, द नॉर्मल टू द कर्व, क्वेश्चन है द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू, नॉट y इज इक्वल टू y इंटू x माइनस 2, x माइनस 3 is equal to x plus 6 at the point where the curve intersects y-axis, passes through options
माइनस हाफ, हाफ, फिर हाफ माइनस 3, माइनस 1/3 एंड देन हाफ 1/3। तो फिर से देख लेते हैं, द नॉर्मल टू द कर्व y टाइम्स x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 6 एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट y एक्सेस का मतलब जहां पे x 0 हो, passes through the point, the normal to the curve this, कह रहा है कि where the curve intersect y axis, where the curve intersect y axis का मतलब जहां पे x 0 हो, x 0 हो तो y ये हो गया -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6। तो ये बिल्कुल शायद एडजस्ट करके ही कर्व बनाया गया है, क्योंकि अब यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई, यानी इसका मतलब वो पॉइंट हो गया 0,1, वो पॉइंट हो गया 0,1। तो y इंटू ये कितना लिखा है, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 6। तो y इज इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6, इसका dy बाई डी एक्स, x² माइनस 5x प्लस 6 और इसका 1 हो गया, माइनस x प्लस 6 और इसका हो जाएगा 2x माइनस 5, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। अब इसमें पुट कर दें x की वैल्यू 0 ही बस पुट करनी है, y की वैल्यू 1 तो पुट करनी नहीं है। 0 पुट किया तो ये आया 6 माइनस 6 इंटू माइनस 5 अपॉन 6 का स्क्वायर मीन्स 36। तो ये हो गया 6 प्लस 30, 6 प्लस 30 मीन्स 36 अपॉन 36 मीन्स 1। तो डी बाई डी एक्स आ गया 1। डी बाई डी एक्स अगर 1 आ गया तो नॉर्मल का डी बाई डी एक्स तो -1 हो जाएगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 0। तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। वाह, सीधे सीधे हाफ कॉमा हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। तो आई थिंक दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेट मेजर ऑब्लिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। रेट मेजर में क्या होगा कि कभी दे रखा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड। तो फॉर्मूला हमको इसमें यही यूज़ करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई इंटू डी टी बाई डी एक्स, या फिर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी ए बाई डी टी अगर कभी होगा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो डी ए बाई डी आर रेडियस इंटू डी आर बाई डी टी। मतलब अगर कभी लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर वॉल्यूम लिखा है, इसका मतलब यह है डी वी बाई डी टी। एरिया है तो डी ए बाई डी टी। रेडियस है तो डी आर बाई डी टी। कोई
क्यूब वगैरह है उसकी कोई साइड के बारे में कह रहा है तो हम dx अपॉन dt ले लेंगे, और रेट ऑफ चेंज अगर कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है तो प्लस में रखेंगे और कहीं डिक्रीज कर रहा है तो माइनस में रखेंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं होती है। आते हैं हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन ये कोई कर्व हमने बनाया, ये लाइन इसके पैरेलल और ये इसी तरह से ये एक पैरेलल लाइन और फिर ये चला गया, मतलब ये कर्व भी सेफ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, मतलब कर्व हो सकता है नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है डिफरेंशिएबल हो सकता है कि कर्व एग्जिस्ट ही ना करे। इन सभी केसेस में इसको हम ए ले लिए, ये लास्ट में बी ले लिए, ये ए है, इसको मान लिया बी, ये मान लिया ए है, और ये है बी। बीच के पॉइंट कुछ सी और डी ले रहे हैं, ये डी, ये सी और ये डी, वैसे ही ये सी और ये डी। मान लिया कि ये सब कोई कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स अलग अलग, कभी ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो कभी ये y इज इक्वल टू एक्स है तो कभी ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ये एफ ए है, ये एफ सी है, ये एफ ऑफ डी है और ये एफ ऑफ बी है। ऐसे ही ये एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी, एफ ऑफ बी, फिर ये हो गया एफ ऑफ ए, एफ ऑफ सी, ये एफ ऑफ डी और एफ ऑफ बी हो गया। इन सभी केसेस में ए सी से छोटा है, सी डी से छोटा है, डी बी से छोटा है, एफ ए एफ सी से छोटा है, एफ सी और एफ डी बराबर हैं और एफ डी एफ बी से छोटा। इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, एफ बी ग्रेटर देन एफ डी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए। तो हम यहां पर यह बता रहे हैं कि x की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो एफ एक्स बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, बराबर भले ही हो जाए। मतलब a को हम इधर बढ़ा रहे हैं, इधर को हम x को बढ़ा रहे हैं, तो एफ ए एफ सी बड़ा है, आगे बढ़े हैं तो वैल्यू बराबर है लेकिन कम नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं कि फंक्शन ओनली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं है। और आगे बढ़ाया तो ये एफ बी हो गया, मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि अगर हम एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई को भी बढ़ना पड़ेगा, तो ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब हम कह सकते हैं कि नॉन डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। तो मतलब कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात खास क्या है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0
इन A to C और D to B, और f डैश x इज इक्वल टू ज़ीरो है, इज इक्वल टू ज़ीरो है इन कौन सा इंटरवल, C से D। मतलब कहने का ओवरऑल फॉर नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये बात हमको पता चल गई। इसमें f डैश एक्स बराबर ज़ीरो एक इंटरवल में है, एक इंटरवल में है, इसलिए इसको नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कर दिया। सेम यही चीज़, एग्जैक्टली यही चीज़ अब हम करेंगे नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में। अब हमने लिखा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लिख दे रहे हैं नॉन इंक्रीजिंग, या नॉन इंक्रीजिंग। फिर से हमने कर्व बनाए, कोई कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, कभी यहाँ पर आ जाएगा, कभी इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे, कभी इसके लिए यूज़ कर लेंगे। तो ये लिया, फिर ये लिया और फिर ये लिया, फिर और ऐसे बना लिया, या फिर ये बना लिया। पॉइंट्स फिर से प्लॉट कर लेते हैं। A, B, C, D, A, B, C, D, ये D, फिर A, B, C, D। ये f ऑफ A, f ऑफ C, f ऑफ D, f ऑफ B, f ऑफ A, C, f ऑफ D, f ऑफ B, ये f ऑफ A, f ऑफ C, ये f ऑफ D है, और ये f ऑफ B है। A C से छोटा है, C D से छोटा है, और D B से छोटा है। FA FC से बड़ा है, FC और FD दे आर इक्वल, और FD FB से बड़ा। ये हो गया। तो इसमें क्या है कि अगर हम x को बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू यानी fx की वैल्यू कम होगी, ज़्यादा तो नहीं हो सकती है, बराबर भले ही हो जाए। जैसे कि C और D के बीच में f ऑफ C और f ऑफ D बराबर है, इसीलिए इसको हम नॉन इंक्रीजिंग कहते हैं कि ज़्यादा नहीं होंगी, भले ही बराबर हो जाए। तो ये एक इंटरवल में बराबर है। फिर से इसके बाद dy बाई डी एक्स एट A to C यूनियन D to B लेस देन ज़ीरो है, एंड dy बाई डी एक्स एट C to D इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो ओवरऑल dy बाई डी एक्स लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गई
फॉर नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की निशानी। डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो है स्टूडेंट, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। मतलब कहने का इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उसका जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हम डी वाई डी एक्स लेस निगेटिव आ जाएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे कि ये कर्व या ये कर्व है या ये कर्व, क्या ये लाइन है। कोई भी कर्व अलग अलग टाइम पे अलग अलग कर्व, ये कोई y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई दूसरा y इक्वल टू एफ एक्स है। इसमें कोई दो पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, ए और बी। ये ए बी, ए और ये बी। इसमें बी ए से बड़ा है तो एफ बी भी एफ ए से बड़ा है। किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करी, तो वो जो टेंजेंट होगी उसका जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री से कम है। जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब टेन थीटा अगर थीटा 90 से कम है तो वो पॉजिटिव होता है, और टेन थीटा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इस केस में डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इस बात मैटर नहीं करता है, इस बात में मैटर नहीं करता है कि कर्व डिसकंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस नहीं है। मतलब अगर कर्व कुछ ऐसा भी है तो भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, क्योंकि वैल्यू बढ़ाने पर वैल्यू, एक्स को बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ ही रही है। अब हम लोग आएंगे करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स, कुछ कर्व्स ये कोई कर्व बना लिया, ये कोई कर्व बना लिया, ये बना लिया, या फिर ये बना दिया। इसमें चाहे तो आप एक और ऐड कर ले,
यहाँ पर dy by dx डिफाइन नहीं है, डजेंट मैटर, dy by dx डिफाइन नहीं है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। ये a है, ये b है, a b a b, मतलब यहाँ पर हम इतने सारे फिगर इसलिए बना दे रहे हैं कि आपको ये क्लियर रहे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की कहानी का कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी से मतलब नहीं है। हमको यहाँ पे बस कर्व का नेचर देखना है कि वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। इसमें b a से बड़ा है, ये है एफ ए, ये एफ बी, एफ ए, एफ बी, एफ ए, वैसे ही ये भी एफ ऑफ ए, और ये हो गया एफ ऑफ बी। ये एफ ऑफ बी, बी ए से ज़्यादा है, लेकिन एफ बी इज लेस देन एफ ए, यानी कि एक्स को बढ़ाएंगे तो वैल्यू कम होगी, एक्स को बढ़ाएंगे तो वैल्यू कम होगी। अब इसमें एक बात और भी देखिए, जैसे कि ये है, कोई भी पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी तो इसका जो एंगल है वो 90 से ज़्यादा है। tan थीटा में थीटा अगर 90 से ज़्यादा होगा तो tan थीटा आपको नेगेटिव देगा, मतलब dy by dx लेस देन 0 होगा। f dash x इज लेस देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कम टू आगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे ये कोई कर्व है, ये इस पॉइंट पर ए कह लें, ये बी मान लें, इनमें dy by dx एट x इज इक्वल टू a b 0 है। इवन देन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अब बात क्या है, इसमें गहराई क्या है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, उसमें क्या था कि एक इंटरवल में dy by dx 0 था, लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पर dy by dx 0 है तो इग्नोर इट, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो वो डेफिनेशन पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा, एग्जाम्पल सोच लेते हैं कोई, fx इज इक्वल टू x माइनस कॉस एक्स, x माइनस कॉस एक्स, ये हमने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया। इसका dy by dx, इसका dy by dx क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स, इसका dy by dx 1 प्लस साइन एक्स। अब इसमें इसको x प्लस कॉस एक्स ले लेते हैं तो 1 माइनस साइन एक्स, ये आपके लिए और इजी रहेगा, क्योंकि साइन 91 होता है, ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। -1 में 3π/2 देखना पड़ेगा। हमने fx = x प्लस कॉस एक्स ले लिया, तो f डैश एक्स आ गया 1 माइनस साइन एक्स। अब ये जो f डैश एक्स 1 माइनस साइन एक्स है, ये जो ज़ीरो होगा वो कोई एक पॉइंट पर ज़ीरो होंगे, एक इंटरवल में ज़ीरो नहीं होंगे। मतलब कहने का, जब x की वैल्यू π/2 हो या 5π/2 हो या 9π/2 हो, ये तभी ज़ीरो होंगे। मतलब कहने का, ये dy dx 0 हुआ है कहाँ पर, π/2 पर, केवल एक पॉइंट पर ज़ीरो हुआ है, तो इग्नोर इट।
एक इंटरवल नहीं है कि एक इंटरवल में डिवाइडियस वहाँ से ला, क्योंकि 1 से लेकर 3 तक वो डिवाइडियस 0 हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक पॉइंट पर कि x=2 पर डिवाइडियस 0 है, ना तो 2 से कम पे 0 है, ना ही 2 से आगे पे 0 है। तो अगर एक पॉइंट पर अगर 0 है डिवाइडियस तो इग्नोर इट, तो इग्नोर कर देते हैं। ये बात चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हो, चाहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हो के लिए हो, दोनों को हम लोग फॉलो करते हैं। अगर एक पॉइंट पर अगर dy/dx हमको गड़बड़ी पैदा कर रहा है, वहाँ पे 0 के बराबर कर रहा है, इवन देन इट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एक खास बात है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं इसमें। क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है अ स्फेरिकल आयरन बॉल of radius 10 centimeter is coated with a layer of ice, of uniform thickness. अब कह रहा है that melts at a rate of 50 centimeter cube per minute when the thickness of ice is 5 centimeter, then the rate at which the thickness of ice decreases is ऑप्शंस हैं 1/9 पाई, 1/18 पाई और 1/36 पाई और 5/6 पाई। 5/6 पाई। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। ए स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक कोई आयरन बॉल है और स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ रेडियस spherical iron ball of 10 centimeter of radius 10 centimeter ये 10 सेंटीमीटर है। is coated with a layer of ice के बारे में, तो इसमें हम एक काम कर लेते हैं कि ये हमने मान लिया कि ये एक आइस की लेयर है, और तो ये 10 + x मान लिया, 10 + x, ये हमने मान लिया इसकी थिकनेस x है। क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। A spherical ball of radius 10 cm is coated with a layer of ice of uniform thickness that melts at a rate of 50 cm cube per minute, सही लिखा है। When the thickness of ice is
5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जब 5 हो देन द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेज, ऑप्शंस 1/9 पाई, 1/18 पाई, 1/36 पाई एंड 5/6 पाई। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस केस में जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब हुआ 10 + x का होल क्यूब माइनस 10 प्लस हमको चाहिए है a spherical of volume minus 10 cube. A spherical iron ball of radius 10 centimeter is coated with layer of ice this. आपने इतना लिख लिया। अब आगे 10 + x होल क्यूब माइनस 10 क्यूब। स्टूडेंट ये बात अब समझ में आ गई है कि 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 10 क्यूब, हमको वो जो रिंग बन रही है एक तरह की कहा जाए, उसको हमने 10 + x होल क्यूब माइनस 10 क्यूब ऐसे लिख लिया। तो इतनी बात स्टूडेंट मेरे ख्याल में क्लियर है आपको। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं कि जो वॉल्यूम है वो इस रेट से मेल्ट हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तो अब पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। 1000 कट जाएगा, x³ प्लस 3x² इंटू 10 मीन्स 30x² प्लस 3 इंटू 100 300x, यह आ गया x³ 10 क्यूब हमने कैंसिल कर दिया, प्लस x³ प्लस 3a² भी, यानी 3 इंटू 100x और प्लस 3 इतना लिख लिया। अब इसके बाद हमने लिखा dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यह आया 3x²। बहुत संभाल कर करना है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में गलती हो सकती है, जरा सा में भी आप कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे, आपका पूरा टाइम भी किल होगा, माइनस मार्किंग अलग हो जाएगी। कहीं कोई ऑप्शन अगर आपसे उसमें बाई चांस अगर करेक्ट हो गया तो प्लस 60x प्लस 300 इंटू dx/dt, dv/dt गिवन है 50, माइनस में है, इस बात को हम समझ रहे हैं क्योंकि कह रहा है कि द रेट एट विच दिस डिक्रीजेस, तो माइनस में है, हम इसको माइनस में लिखना चाहें लिख लें। 4π/3 3 इंटू कह रहा है कि थिकनेस 5 हो, 5 का मतलब 25, तो 5 करेंगे तो ये 300 प्लस 300 इंटू dx/dt। अब इस dx/dt को निकाल लें। dx/dt 2 से कैंसिल, 2 आ जाएगा, इधर 25 आ जाएगा, तो ये हो गया 75/2 पाई। dx/dt 75/2 पाई के साथ में अब ये 675 25 से कैंसिल किया, 25 से कैंसिल किया तो ये आया 3, 25 से कैंसिल किया और 7, फिर कैंसिल तो 9 मीन्स dx/dt इज इक्वल टू 1/18 पाई, बाकी सेंटीमीटर पर मिनट मीन्स ये आ गया। ये तो हमने किया है, एक बार में निकल आया है, ऐसे ही आपसे भी निकलना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कैलकुलेशन में बहुत सावधानी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 10 अप्रैल 2019 का है। ये क्वेश्चन 10 अप्रैल 2019। तो कुछ क्वेश्चन अगर 1-2 सेकंड वाले हैं तो कुछ उस तो 1 मिनट वाले भी हैं।
क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी and 0 is less than b square less than c, then in minus infinity to plus infinity fx is strictly, ये strictly एरो अगर ऊपर लगा तो मीन्स इंक्रीजिंग, strictly decreasing. फिर fx has local maxima और fx has local minima. तो क्वेश्चन में है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और 0 लेस देन बी स्क्वायर लेस देन सी, देन इन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बताना है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, या लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसको डी वाई बाई डी एक्स निकाला, ये आया 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। इसका डी देख रहे हैं डेल्टा, यह आया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू सी। तो बी स्क्वायर 4 को हटा दें, बी स्क्वायर माइनस 3c, बी स्क्वायर माइनस सी, बी स्क्वायर इज लेस देन सी है, बी स्क्वायर इज लेस देन सी है। तो यहां पर इस 4 को हमने नहीं लिखा है, 4 को हमने नहीं लिखा है, यह आया बी स्क्वायर इज गिवन है और बी स्क्वायर और ये सी पॉजिटिव है, सी यानी कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर सी से कम है, तो बी स्क्वायर माइनस 3c, बी स्क्वायर माइनस 3c ये लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि सी तो पॉजिटिव है, सी निगेटिव नहीं है कि ये पॉजिटिव हो जाए। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू सी से कम है तो बी स्क्वायर माइनस 3c ये तो 0 से कम हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस सी ही लेस देन 0 है। तो ये तो दे रखा है बी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2c, तो ये लेस देन 0 है तो माइनस 2c तो फिर लेस देन 0 हो ही गया। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसका डी डेल्टा लेस देन 0 आया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? फिर से बात समझ लेते हैं। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने पर हमको एक क्वाड्रेटिक मिला, उसका हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक किया जो कि नेगेटिव आ रहा है। और किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 होगा, और वो क्वाड्रेटिक क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है। इसका मतलब इस कर्व का डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है और हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका कर्व जो बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, यानी कि हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल, the length of the longest interval in which the function fx is equal to 3 sin x minus 4
sin cube x is increasing is options pi by 3, pi by 2, 3 pi by 2 और पाई, 3 pi by 2 एंड पाई। तो कह रहा द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल जिसमें कि ये इंक्रीज कर रहा हो, तो ये है क्या? ये है तो sin 3x, ये है तो sin 3x। sin x का ग्राफ अगर हम बनाएं, sin x का ग्राफ अगर हम बनाते हैं, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, फिर ये पाई है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई है, इसको 1 मान लिया, ये -1 मान लिया। तो जो sin x का जो ग्राफ होता है वो और ये होता है। तो वो लॉन्गेस्ट इंटरवल जहाँ पर कि ये इंक्रीज करे वो कहाँ से कहाँ के बीच में हो गया? वो कहाँ से कहाँ के बीच में हो गया? इस -π/2 से बढ़ा और +π/2 तक गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंक्रीज कर रहा है। ये इंटरवल कितने का है? ये इंटरवल है पाई का। ये कब के लिए है? जब y = sin x हो। तो अगर sin 3x होगा तो यही चीज़ कम हो जाएगी π/3। sin 2x होगा तो π/2 हो जाएगा। sin 7x होगा तो π/7 हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आई थिंक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पाई है, क्योंकि sin 3x है तो इसका मतलब π/3, अगर लॉन्गेस्ट इंटरवल तो फिर वो π/3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx is equal to x e x 1 minus x, x e की पावर 1 minus x। तो fx is ऑप्शन है इंक्रीजिंग इन -12 to +1, decreasing in r, increasing in r और decreasing in -12 से 1। छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। इसमें इसका डिवाइड x निकाला, ई एक्स 1 माइनस एक्स को ऐसे ही रखा, x का 1 हो गया, फिर प्लस x को ऐसे ही रखा। अब ये कितना है? x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 2x और ई एक्स 1 माइनस एक्स। बात समझ में आ गई है कि d/dx ऑफ ई एक्स 1 माइनस एक्स का मतलब हो गया d/dx ऑफ ई की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 2x, वही लिख दिया हमने। तो e x 1 माइनस एक्स, तो ये आया 1 प्लस एक्स 1 माइनस 2x, ये लिख लिया। हम या तो ग्रेटर देन 0 कर लें या फिर लेस देन 0 कर लें, उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकल आएगा। हमने ग्रेटर देन 0 कर लिया। यहाँ पे कह रहा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कह रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब ये जो आंसर आएगा ये इंक्रीजिंग के लिए आएगा, बात ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लेस देन 0 होगा, हो जाएगा। डजंट मीन कि आंसर अब डिक्रीजिंग के लिए है। जो शुरुआत में आप रखेंगे उसके बाद अब एक्स, अब चाहे आप 3 बार माइनस लगाएं 10 बार माइनस लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने यहाँ पर इसको 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 के फैक्टर किया, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, तो x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0।
ये आया 2x + 1, इसका मतलब -½ से +1, -½ से +1 के बीच में फंक्शन इंक्रीज करेगा, -½ से +1 के बीच में फंक्शन इंक्रीज करेगा, बाकी सब जगह डिक्रीज करेगा। फिर और क्वेश्चन, क्वेश्चन है लेट f(x) = e⁻x x - 1 x - 2 dx, then f decreases in options -∞ से -2, -2 से -1, 1 to 2 और 2 to infinity, 2 to infinity। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, f'(x) e⁻x x - 1 x - 2, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि देन f इज डिक्रीजिंग, यानी कि हमको इसका dy/dx लेस देन, अब ऑप्शन के हिसाब से ओनली लेस देन कर देंगे, ऑप्शन के हिसाब से, यहाँ पर इसमें लिखा हो या नहीं लिखा हो तो डिपेंड करेगा। और अगर मान लीजिए नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम लोग फॉलो करेंगे ओनली इंक्रीजिंग को, क्योंकि अगर कोई पॉइंट हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो हम तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ देखते हैं ना। तो कहने का मतलब अगर दोनों ही इंटरवल लिखे हो तो लिखा होता ओनली डिक्रीजिंग या ओनली इंक्रीजिंग, तो हम लोग dy/dx > 0 को फॉलो करेंगे। तो ये आ गया dy/dx << 0। e⁻x के बारे में तो हमें कुछ सोचना नहीं है, ये तो e⁻x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बचा कितना, x - 1 << 0। इसका मतलब क्या हो गया कि x belong to 1 to 2, मतलब 1 से 2 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, बाकी सब जगह इंक्रीजिंग होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अभी भी अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बात करें तो अभी भी ये ख़त्म नहीं है। अभी हम लोग लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोलूट मैक्सिमा, एब्सोलूट मिनिमा, ये सब अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, अभी उसको भी हमने पढ़ना बाकी है। तो ओके, वो भी अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा।